नेपाल में ग्लेशियर के फटने से आई भीषण बाढ़ का असर बिहार के चंपारण से लेकर पटना तक देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट खोलने के बाद बैराज पर प्रेशर कम हुआ, लेकिन पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों से अब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं यूपी के महाराजगंज में गंडक नदी से एसडीआरएफ ने 4 शव बरामद किए हैं। कुशीनगर की नारायणी नदी में आई बाढ़ में हजारों क्विंटल लकड़ियां बहकर आई हैं। पानी बहने की वजह से लोगों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो सैलाबी आफत नेपाल में आई, लेकिन इसका असर भारत में भी देखा गया। भारत में यूपी और बिहार खासतौर से अफेक्टेड हुए। वाल्मीकि नगर बैराज जो है वहां पर 36 गेट हैं और सारे गेट खोलने पड़ गए। बैराज पर इससे प्रेशर जरूर कम हो गया, लेकिन यही पानी जब आगे बढ़ा तो पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाके से अब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो इधर यूपी में महाराजगंज में गंडक नदी से एसडीआरएफ ने 4 शव बरामद किए। कुशीनगर की नारायणी नदी में बाढ़ की वजह से हजारों क्विंटल लकड़ियां बहकर आ रही हैं और पानी बहुत सारे लोगों के खेतों में घुस गया है, जिसकी वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। पटना में गंगा नदी के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। लेकिन गंडक बैराज वाल्मीकि नगर में हालात नियंत्रण में है। यूपी के कुशीनगर में नेपाल से बहकर हजारों क्विंटल लकड़ियां नदी में आ गई हैं। महाराजगंज के गंडक नदी में नेपाल से आई 4 डेड बॉडी बरामद हुई है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए गंगा आरती हो रही है। नेपाल में आई भीषण त्रासदी का असर पूर्वी यूपी और बिहार पर भी दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज में सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए सभी 36 गेट खोल दिए गए, तो पटना में गंगा के निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। वहीं यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में अलर्ट है। नेपाल हादसे के पीड़ितों की सलामती के लिए दुआओं के बीच सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल के प्रलयंकारी बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा बिहार के वेस्ट चंपारण, बगहा, बेतिया और मोतिहारी समेत सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर था। वाल्मीकि बैराज पर नेपाल से आने वाले पानी के प्रेशर को कम करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा था। सभी 36 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज नॉर्मल करने की कोशिश की जाने लगी। सीएम सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ वाल्मीकि नगर बैराज और बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया, हालात की समीक्षा की और बताया कि संकट फिलहाल टल गया है। देखिए, बाढ़ का पूरा जायजा हम लोगों ने लिया और भगवान की कृपा से लगभग चीज़ें अब स्टेबल हो रही है और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। गृह मंत्री जी भी आपसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा। बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज बना है, जो नेपाल से आने वाले पानी को कंट्रोल करता है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर जहां ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय आया, वहां से वाल्मीकि नगर की दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है। नेपाल के भोटेकोसी, त्रिशूली और नारायणी नदी होते हुए गंडक तक आते आते जल प्रवाह की गति कम हुई। वाल्मीकि नगर बैराज पर खतरा कम हुआ, लेकिन बाढ़ के हालात में रेस्क्यू, रिलीफ और प्रिवेंशन को लेकर एसएसबी की आरआरटी टीम अलर्ट है। हमको जो ड्यूटी दिया गया है वो रेस्क्यू, रिलीफ और प्रिवेंशन के लिए है कि कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना हो तो उसमें जो हमारी आरआरटी टीम है, रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम, वो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर सके।
सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। जितना नॉर्मल पानी जाता है उससे नॉर्मल पानी कम है। आज के दिन में जो एवरेज पानी रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 1,06,000 क्यूसिक में है, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो अभी की तरह पे हम कह सकते हैं कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो टीम है उसको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन आती है तो उसमें हम क्विक रिस्पॉन्ड कर सकें, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। खतरा टला तो वाल्मीकि नगर के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कोई सिचुएशन खराब नहीं है, सब अभी फिलहाल ठीक चल रहा है। जैसे हम लोग को संभावना था कि इतना पानी बोला गया तो उतना पानी आया नहीं है, सब नॉर्मल ही चल रहा है सर। आज सब ठीक है अभी सर। सब कोई अलर्ट है, जंगल विभाग का अलग स्टाफ अलर्ट है, वहाँ SSB का अलग स्टाफ अलर्ट में है और हम लोग अलग अलर्ट में है। अभी तक सिचुएशन अभी ठीक है, मैंने कल तक सिचुएशन बहुत तगड़ा था, बुझा रहा था जब बैरेज टूट जाएगा, इस तरह का पानी आया था। आज तक सिचुएशन बहुत माने ठीक लग रहा है, नॉर्मल है इस टाइम में। हाँ, अभी नहीं बुझा रहा है। 3600 पाया सब उठा दिए हैं लोग, इसलिए पानी खींच लिए। अगर पाया नहीं उठा, फाटक नहीं उठाता पूरा भी तोड़ देता लोग। समाचार सुने थे तो मतलब बेचैनी था, हो गया था सबको, लग रहा था कब क्या हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं था, अनुमान नहीं था। हाँ, सब कोई डरा हुआ था। उसके वजह से पाया है 36 को, तो 3600 पाया उठा दिया गया था ताकि पानी इधर से जल्दी से खींच ले, वरना यहाँ पे जो क्षति होता तो इसके बाद से भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक हो जाता। अभी तो मतलब बहुत नॉर्मल हो गया है, अभी एकदम सामान्य स्थिति हो गया है। बुधवार को नेपाल में आई त्रासदी के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे ठिकानों पर चले गए थे, लेकिन अब हालात सामान्य होते ही अपने घरों को लौटने लगे। बिहार नेपाल बॉर्डर के पास के इलाकों की ये तस्वीर है और यहाँ देखिए ये वो लोग हैं जो अपने घरों को लौट रहे हैं। कल जब नेपाल से बहुत ज़्यादा पानी आने की खबर आई तो ये लोग दूसरी जगहों पे चले गए थे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, तो कुछ ऐसे लोग थे जो सरकार की तरफ से जहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी वहाँ लोग चले गए थे, लेकिन अब ये लोग लौट रहे हैं। माइक से अनाउंस किया गया है। हाँ जी, इतना पानी आ रहा है, सारा लोग गांव छोड़ दे। अच्छा। हाँ, तो इसी में कोई रह गया है और सारा लोग गांव छोड़कर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है और कोई कहीं जाकर ऊंचा स्थान लेकर रहा है। पूरा लोग एका दुका के छोड़ के, बाकी मर्दाना लोग इधर थे, बाकी औरत लोग सब इधर शिफ्ट हो गया था। अच्छा। अपना जानवर को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए यहाँ लोग थे। हाँ। बाकी सब लोग चले गए थे। पानी बढ़ेगा फिर जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा। फिर पानी बढ़ेगा तो फिर जाएंगे। अलर्ट होता है, पहले बताया जाता है, वहाँ बैरेज पर से पानी खोलने से पहले बताया जाता है कि लोग सतर्क हो जाते हैं। वाल्मीकि नगर में बैराज पर प्रेशर कम करने के लिए सभी 36 गेट खोले गए थे। इसका असर पटना तक देखा गया। यहाँ गंगा किनारे निचले इलाकों में पानी भरने लगा, जिसके बाद लोग अपने घरों और सामान को सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगे। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी में बहती हजारों क्विंटल लकड़ियां बता रही हैं कि तिब्बत के ग्लेशियर से लेकर कुशीनगर तक पानी के प्रवाह में जो कुछ भी आया बहता चला गया। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए यूपी में भी महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर को अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन इन जिलों में अभी तक हालात नॉर्मल है। हालांकि लोगों की फसलें डूब गई हैं, लेकिन रिहायशी इलाके सुरक्षित हैं। कुशीनगर में नारायणी नदी या यूँ कहा जाए गंडक नदी ने किस तरीके से नेपाल के 1 लाख क्यूसेक टन से ज़्यादा जो पानी आया है उसके बाद किस तरीके का रूप लिया है, आप फिलहाल यहाँ पर देखिए। काफ़ी सारी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो रही है, गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। और आप अगर मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो गन्ने की पूरी फसल कटान में कट चुकी है, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो SDRF के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इंतजाम कर रहा है, उसका असर ये है कि कम से कम जहां पहले बहुत सारे रिहायशी मकान डूब जाया करते थे, कट जाया करते थे, बिखर जाया करते थे पानी में, पूरी तरीके से यहाँ पर आबादी उसके अधीन आ जाती थी, अब कम से कम यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी डिफरेंट हुई है, अलग हुई है, क्योंकि बाढ़ विभाग ने, सिंचाई विभाग ने और बाकी एजेंसीज ने मिलकर के जो कार्य किया है उस कार्य से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कुशीनगर का ये इलाका फिलहाल बाढ़ की चपेट में नहीं आएगा। इस तरीके का दावा है यहाँ के अधिकारियों का। नेपाल से आने वाला पानी अपने साथ त्रासदी के निशान भी ला रहा है। बाढ़ की चपेट में आए लोगों के शव नदी के साथ बहकर आ रहे हैं। महाराजगंज में SDRF की टीम ने पानी में बहते 4 डेड बॉडी बरामद की है। गंडक नदी में
जो हम बोट द्वारा अभी रेस्क्यू जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे जो डेड बॉडी हैं वो पानी के द्वारा बह के जा रही हैं, उसको हम रिलीव कर रहे हैं और जो यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। पानी की रफ्तार कम होने से फौरी राहत तो मिली है, लेकिन यूपी सरकार ने बिहार और नेपाल सीमा से सटे कुशीनगर और महाराजगंज दोनों जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो एसडीआरएफ अलर्ट पर, जिससे कि विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सके।